हैं, लेकिन इस्लाम ने जो दर्दनाक सज़ा रखी है वो ऐसी है कि ज़िना करने वाला सोच करके कांपने लग जाए। पूरे सूरह नूर की शुरुआत अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरतुन अंज़लनाहा व फ़रदनाहा व अंज़लना फ़ीहा आयातिन बय्यिनातिन लअल्लकुम तज़क्करून अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़जलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा व ला तअख़ुज़कुम बिहिमा रअफ़तुन फ़ी दीनिल्लाहि इन कुंतुम तुअमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर वलयशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुअमिनीन। पूरी आयत है, अल्लाह ताला फरमाता है ज़िना जिसने किया, ज़िना क्या है? गैर कानूनी काम किया तुमने, शादी नहीं किया था एक मर्द और एक औरत, इन दोनों ने जिस्मानी ताल्लुक़ कायम किया, तो अल्लाह फरमाता है अगर ये गैर शादीशुदा है, गैर शादीशुदा मतलब मर्द भी शादीशुदा नहीं था, औरत भी शादीशुदा नहीं थी, इनकी शादी की बात नहीं हो रही, ये पर्सनल इनके अपने अपने घरों में शादीशुदा अगर नहीं है तो इनको 100 कोड़े मारो। कोड़ा जो है ना वो बेल्ट नहीं होता है सिर्फ, या कोई रस्सी का नाम नहीं, वो चमड़े का बेल्ट हुआ करता बड़ा, एक बार आज लग जाए तो चमड़ी साथ में लग के आ जाए। 100 कोड़ों पर तो आदमी की मौत भी हो सकती है, बल्कि करीब मौत की हो जाता है। और अगर शादीशुदा है तो कहा गया कि पत्थरों से उसको हिलाक कर दिया जाएगा। संसार, इसको लोग मजाक में लेते हैं। आज वो लोग ये कहते हैं इतना ख़तरनाक कि किसी को मार दिया जाएगा। हमने उनसे पूछा जिनकी बेटियों का रेप हुआ है, उनसे पूछो मालूम करो, तो वो कहते हैं नहीं, जो रेपिस्ट है वो अगर हमारे हाथ में आ जाए तो उसको जला दें, उसको काट दें, उसको मार देंगे हम। यही फ़र्क है तुम्हारे में। इस्लाम हर बेटी को अपनी बेटी की इज्जत देता है। रेपिस्ट को ये जो दर्दनाक सज़ा दी गई, ज़ानी को, कुरान की तरतीब सुनिए, सिर्फ इतना ही नहीं है कि उनको रजम किया जाएगा या कोड़े मारे जाएंगे, बल्कि अल्लाह ताला फरमाता है वला तअख़ुज़कुम बिहिमा रअफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह, उन दोनों के बारे में अल्लाह के दीन में के मामलात में ज़रा बराबर भी नरमी मत करना, अल्लाह का हुक्म है ये। और फिर उसके आगे तीसरा हुक्म ये है वलयशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुअमिनीन, ऐसा नहीं कि तन्हाई में कहीं किसी रूम में ले जाकर के मार दो इन दोनों को। अल्लाह फरमा रहा है इनकी सज़ा पर सारे मोमिनों को जमा करो, सबके सामने सज़ा होगी। ये सज़ा इतनी दर्दनाक होती है मेरे अजीज़ों कि इंसान सोचने से भी कांपने लग जाता है। यही तो वजह थी कि इस्लाम ने जड़ पर पाबंदी लगाई। अब मैं आपको बताता हूँ ये बड़ा गुनाह है, बड़ी सज़ा है, वहाँ तक पहुँचे ही क्यों, हम सज़ा दें ही क्यों इतनी बड़ी, और ये आदमी वहाँ तक जाए ही क्यों, ज़िना होता ही क्यों है, ज़िना तक पहुँचता ही क्यों है। इसके लिए अब मैं इस्लाम की खुसूसियत बताता हूँ। सवाल यही था ना कि इस्लाम को ही क्यों फॉलो करें, सवाल यही है ना, इस्लाम की पैरवी क्यों करें। अब सुनो, तुम तो अब ज़िना के बाद हो सकता है कानून लगाओगे, रेपिस्ट के लिए ये है 10 साल की सज़ा, 18 साल की सज़ा, किसी के यहाँ 14 साल की सज़ा, नाबालिग बच्ची के साथ हो जाए तो उसको उम्र कैद की सज़ा। सज़ाओं का नफाज ये तो बाद में होगा, और तुम तो ये पहले से सोच रहे हो ये करके आएगा तब ये सज़ा होगी। इस्लाम क्या कहता है, वक़ुल लिल मुअमिनीन यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम, ऐ महबूब अपने ग़ुलामों से फरमा दें अपनी निगाहें नीची रखें। ज़िना तक जाते ही क्यों, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा, अल्लाह फरमाता है ज़िना के करीब भी मत जाओ, वो बहुत बड़ी बेहयाई। और रब ताला ने सिर्फ मोमिन मर्दों से नहीं फरमाया, वक़ुल लिल मुअमिनाति यग़दुद्न मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न, और ए महबूब मोमिना औरतों से भी कह दें वो अपनी आंखें नीची रखें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। वला युब्दीन ज़ीनतहुन्न, ए महबूब उनसे कह दें अपनी मोमिना औरतों से, उम्मतियों से, कि वो अपनी ज़ीनत का इजहार ना करें। ये कुरान का हुक्म है। औरत अपनी ज़ीनत का इजहार किसके पास कर सकती है, इल्ला लिबुलतिहिन्न, अपने शोहरों के पास, औ आबाइहिन्न, अपने बाप के पास। ये जिन लोगों का जिक्र आया है कुरान में, उनके सामने, अपने बेटों के सामने, अपने भांजों के सामने, अपने भतीजों के सामने, बस उनके अलावा किसी के सामने औरत अपनी ज़ीनत का इजहार ना करे। अब मुझे बताओ इस्लाम ने कहाँ रोक लगाई है, जो जहाँ से शुरुआत होती है। अन-नज़रतु सहमुम मिन सिहामि शैतान, ए नौजवानों तवज्जो से सुन लो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नज़र जो है शैतान के तीरों में से एक तीर है। नज़र से शुरुआत होती है, नज़रें 2-4 हुई, उसके बाद फिर जिस्म हरकत किया, दिल के अंदर वसवसे पैदा हुए और उस गुनाह के इर्तिकाब के लिए आदमी दौड़ पड़ा, लेकिन शुरुआत इन आँखों ने की थी और कुरान ने वहीं पर पाबंदी लगाई थी। ये मेरे दीन की खुसूसियात है। तुम पूछते हो इस्लाम को ही फॉलो क्यों करे, ये जराइम को, क्राइम को ऐसे रोकता है जहाँ से इसकी शुरुआत होती है। जहाँ चश्मा फूटने वाला है वहीं पर बंद बांध दो,
पानी बह जाने के बाद गटर बंद करने से कुछ नहीं होना, जहां से सोता फूटा है उसी को रोकना है। इस्लाम वहां पर बंद बांधता है, नजरों को नीचे रखो। चोरी फिर भी घटती नहीं आज, चोरी का आप ये देखें रेशो तो कम नहीं हुआ है, बढ़ता ही जा रहा है। चोरों से कैसे छुटकारा हासिल करें, इस्लाम ने उसके लिए भी हल बताया। चोर जो चोरी करता है ज़रूरत के तहत होता है, शुरू में ऐसा ही होता है कि उसको गुर्बत चोरी पर ले आती है, उसकी ज़रूरत जो है चोरी पर ले आती है, या तो घर में कोई चीज़ की कमी। शुरू की बात, पेशा और चोर की बात अलग है, जिसका पेशा बन गया, आदत बन गई, वो बाद में होता है। लेकिन स्टार्टिंग चोर कैसे करता है, उसकी ज़रूरत उसे चोरी पर लाती है। इस्लाम ने उसके लिए सबसे पहले सज़ा मुकर्रर नहीं फरमाई, बल्कि पहले सारे मुसलमानों पर ज़कात का निज़ाम नाफिज किया। ज़कात का निज़ाम ऐसा नाफिज किया, इम्प्लीमेंट किया कि तुम में से हर कोई अपने माल का 2.5% निकाले। अगर सही मानों में मुसलमानों का माल जिस तरह बैतुल माल में जमा होता था, निकल जाता, और जो जो ज़रूरतमंद होता उसके घर पर ये माल पहुँचता, तो चोरी पर हाथ काटने की सज़ा है इस्लाम में। हाथ काटना बाद में होता, चोरी करना बाद में होता, जब उसकी ज़रूरत पूरी हो रही होती तो चोरी का ख्याल भी दिल में नहीं आता। इब्तिदा यहाँ से आज ये तवाइफ के अड्डे जो चलने लग गए, इनको भी बाज़ाब्ता लाइसेंस मिलता है। जिस्मों को बेचने वाली औरतें, बार में काम करने वाली औरतें, क्या ये इंसान नहीं है? इनके जिस्मों के साथ हर कोई खेलता है और इनको अपनी बिस्तर की जीनत बना लेता है आसानी से। क्या ये औरत नहीं है? औरत है, ये किसी की बेटी है या किसी की बहन है। लेकिन ये बाज़ार में क्यों आई? बाज़ार में इनको कौन लेकर के आया? हो सकता है कुछ मजबूरन या जुल्म और ज़बरदस्ती के साथ लाई गई होंगी, लेकिन मोस्टली इसमें गुर्बत और ज़रूरत ने उनको वहाँ तक पहुँचाया, या फिर शहवत ने वहाँ तक पहुँचाया। यहीं पर मैं आज आपको बताता हूँ इस्लाम में ताद्दुद अज़वाज का मसला क्यों रखा गया, एक से ज़्यादा बीवियाँ करने की इजाज़त क्यों दी गई। अगर मैं ये भी रेशो बताऊँ, परसेंटेज बताऊँ, तो आप जा करके मुताला करके देख लेना। अमेरिका में आज की तादाद में मर्दों से 70 लाख औरतें ज़्यादा हैं। यूके में 40 लाख के करीब मर्दों से औरतें ज़्यादा हैं। तादाद, काउंटिंग की बात कर रहा हूँ, मर्दमशुमारी में। रशिया में भी तकरीबन 50 से 60 लाख के करीब औरतें ज़्यादा हैं। मोस्टली पूरी दुनिया में अगर औरतों की तादाद और मर्दों की तादाद को काउंट किया जाए तो उसमें औरतों की तादाद कई लाख गुना ज़्यादा है। ये जो भौंकते रहते हैं इस्लाम 4 बीवियां करने की इजाज़त दिया, अब ये सिविल कोड इनको इसीलिए सबसे ज़्यादा वो है, हिंदुओं के लिए कानून बना हुआ है यहाँ पे कि वो एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकते। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर दूसरी शादी करना उनके लिए गैर कानूनी है। और मुसलमानों के लिए मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंदर है कि वो दूसरी शादी कर सकता है, हमारे यहाँ इजाज़त थी। मेरे अजीज़ों, ये ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, जब लॉ बन रहे थे इंडिया के तब ये दोनों के धर्म को सामने रख करके ही बनाया गया था। हिंदुओं के भी बड़े बड़े लोगों से ये पूछा गया था कि तुम्हारे अंदर ये प्रोविज़न होना चाहिए कि दूसरी करने की, ना 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 ना, ये तो पाप है। तो ठीक है, पाप है तो कानून बना करके रखा गया कि दूसरी शादी इसमें नहीं होना चाहिए। मुसलमानों में नहीं, जायज़ है, 4 तक की इजाज़त है, खुला रखा गया, ओपन रखा गया। एक रिपोर्ट हमारे पास ये भी है, 71 से लेकर 91 तक, 1971 से 1991 तक की, ये 20 साल की रिपोर्ट के अंदर हिंदुस्तान में सर्वे की हुई एक रिपोर्ट मौजूद है जिसमें डबल शादी करने वालों की तादाद सबसे ज़्यादा हिंदुओं की है, जबकि इल्लीगल है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ, हमारे यहाँ लीगल है। सिविल कोड इसीलिए लाना चाह रहे हैं बेचारे कि उनको एक से ज़्यादा नहीं करना पड़ता। मुसलमानों के ऊपर भी यही कानून आना चाहिए, एक ही कानून हो जो सबके लिए चल रहा है, अब मुसलमान भी दूसरी ना करें। और हैरत की बात है, वो लोग कानून ला रहे हैं जिनकी एक भी नहीं है। कानून, सिविल कोड की बात सबसे ज़्यादा वही कर रहे हैं जिनके ना बच्चे हैं ना बीवी है। खैर, आज हमारा टॉपिक नहीं है। अब ये ताद्दुद अज़वाज का जो मसला इस्लाम में है, मैं क्यों रख रहा हूँ, एक से ज़्यादा शादी। मुझे बताओ, सबसे ज़्यादा मौत की तादाद औरतों से बढ़ करके मर्दों की है। ये रियल फैक्ट जो बात है मैं आपको बता रहा हूँ, साइंटिफिक बात कर रहा हूँ। जो बचपन में बीमारियाँ होती हैं बच्चों को, उसमें अक्सर जो मर जाते हैं वो लड़के मरते हैं, लड़कियाँ नहीं। उनके अंदर डिफेंस की ताकत है। और जवानी के बाद भी जंगें जो होती हैं उसमें लड़कियाँ जंग करने नहीं जाती थी, मर्द ही जाते थे। फ़ौज में, सिपाहियों में लड़के शामिल होते थे। और जंगों में सबसे ज़्यादा मर्दों की मौत होती थी। तो बचते कौन है घरों में? औरतें बचती हैं।
मर्दों की शरह अमवात ज़्यादा है औरतों से। मर्द मरते भी ज़्यादा हैं, पैदा भी कम हो रहे हैं, औरतों की तादाद ज़्यादा है। अब मुझे बताओ, सिर्फ यूएसए में अगर 70 लाख औरतें ज़्यादा हैं, हर मर्द वहाँ शादी कर भी लिया, पहले तो करते नहीं, अगर हर मर्द कर भी लिया तब भी 70 लाख औरतें बचती हैं। उनमें से 1/3 जो मर्दों की तादाद है, जिसकी तादाद तकरीबन 2.5 करोड़ होती है, वो लोग होमोसेक्सुअल हैं। यूएसए की बात कर रहा हूँ, तो शादी करना ही नहीं चाहते। तो अब जो औरतें बच जाती हैं, मुझे ये बताओ, उन औरतों को ज़िंदगी गुजारने के लिए किसी मर्द का सहारा अगर नहीं मिलता है तो क्या वो बाज़ार में नहीं आएंगी? क्या वो अपने ख्वाहिशात की तकमील के लिए ये रास्ता नहीं ढूंढेंगी? मेरे अजीज़ों, इस्लाम ने वाजिब नहीं किया है 4 शादियां करना, एक दरवाज़ा रखा है, एक दरवाज़ा रखा है। क्या वाजिब है दूसरी शादी करना? यहाँ इस्लाम ने एक तुम्हारे लिए सहूलत का दरवाज़ा रखा है, उस पर इनको इतना वावेला है। लेकिन हकीकत में ये रियल लाइफ के अंदर आओ कि दुनिया में हो क्या रहा है। उन औरतों को भी इंसाफ दिलाना है जो बगैर किसी शौहर के पूरी ज़िंदगी गुजार के चली जाती हैं। अगर कोई मर्द एक के अलावा दूसरी को निकाह करता है तो मेरे अजीज़ों, ये सिर्फ वो अपने जिस्म की तस्कीन के लिए नहीं कर रहा, बल्कि एक ऐसी आवारा होने वाली औरत को गुनाहों से बचा करके अपने घर की मलिका बनाना चाह रहा है। इस्लाम के ऊपर एतराज़ात जो करते हैं, इनके यहाँ बांदियाँ हैं, बांदियों से शादी करते हैं, यानी एक से ज़्यादा बांदियाँ जो रखी जाती हैं। मेरे अजीज़ों, उसमें बड़ी हिकमत थी। पहले जो है जंगों में जब एक फ़ौज को दूसरी फ़ौज पर फतह हासिल होती तो सामने वालों का सारा माल भी ले आते, वहाँ के जितने कैदी होते उनको ग़ुलाम भी बनाया जाता, और उनकी जो औरतें होती थी वो बांदियाँ बन जाती थीं। बांदियाँ बन करके सबको बांट दी जाती थी। ये इस्लामी में नहीं, पहले की सारी कौमें ये करती थी, और उन औरतों के साथ बदतरीन सलूक किया जाता था, बदतरीन सलूक। उनको जानवरों के साथ बांधा जाता था, और फिर जब ख्वाहिश होती उनके साथ जिमा करता आदमी, और फिर उनको वहाँ बांध करके रखता, बांदियों को, जो जंगों में हासिल की हुई औरतें होती थीं। ये इस्लाम था। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आखिरी अल्फाज पता है? हुजूर की वफ़ात के वक्त सबसे आखिरी अल्फाज 2 ही थे, अस्सलात व मिल्की यमीन, नमाज और अपने मातहत रहने वाली बांदियों का ख्याल करो, ग़ुलामों का ख्याल करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाया जब आपकी रूह रब्बे आला की तरफ जा रही थी। ये बांदियों के हुकूक क्यों मेरे आका ने फरमाया? कि सिर्फ ये काम काज की मशीनें नहीं हैं, अभी अगर जंगों के बाद तुम्हारे हाथ आई हैं तो इन्हें निकाह करो और इनको अपने घर की जीनत बनाओ। वो मलिका बन करके रही हैं, 1-2 नहीं, हज़ारों तारीख़ें इस्लाम में मौजूद हैं जो सहाबा के निकाह में आई और उनसे औलाद भी हुई, उनसे बड़े बड़े फ़क़ीह और मुहद्दिस भी पैदा हुए। उन औरतों को आवारा होने से इस्लाम ने बचाया। मेरे अजीज़ों, मैं कितनी बातें अर्ज़ करूँ, इस्लाम की ही पैरवी क्यों की जाए। ये खूबियाँ अगर मैं बताता रहूँ, ये आपके लिए नहीं है, आप ऑलरेडी अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत दिए हुए हैं। अल्लाह ताला ने आपको इस्लाम पहले से दिया है, ये उसका शुक्र है। मैं उन लोगों से पूछ रहा हूँ, उन लोगों से कह रहा हूँ जो ये कहते हैं इस्लाम की ही पैरवी क्यों करें, इसके अंदर क्या खुसूसियत है, इस्लाम को फॉलो क्यों करें, उनके लिए मैं कह रहा हूँ इस्लाम पूरा निज़ाम हयात है, पूरी ज़िंदगी का दस्तूर है। और चैलेंज है मेरा, ही कोई भी लेकर के आकर के दिखाए, मैं बताऊँगा कि इनकम्प्लीट है तुम्हारे यहाँ, इनकम्प्लीट। किसी भी दीन में जाओ। एक और ख़ातून की बात मैं करता हूँ, रशिया की है, वो दीन इस्लाम में आई, तो उन्होंने लिखा है, वो भी ख़ातून है, नाम मैं नहीं जानता या याद नहीं है अभी मुझे नाम। उन्होंने कहा कि मैं दीन इस्लाम में दाखिल हुई, लोग ये पूछते हैं सबब क्या था, वो कहती हैं कि इस तरह सवाल करना भी मैं इसको गलत समझती हूँ कि इस्लाम की इतनी बड़ी अज़मत के लिए ये सवाल होना ही नहीं चाहिए, कोई इस्लाम में आ रहा है तो किस वजह से आया। वो खातून कहती हैं मेरी तो वजह ये थी, सबसे बड़ी वजह, कि मैंने सिर्फ इस दीन में देखा कि बंदा बग़ैर किसी, जैसे पुजारी के, पादरी के, जैसा उनके यहाँ पूरा तसल्लुत कायम है, हुकूमत कायम है कि उनके अलावा कुछ हो नहीं सकता, बाबाइयत, पापाइयत जिसको कहते थे। वो कहती है सिर्फ दीन इस्लाम ऐसा है जिसमें बंदा तन्हा भी अगर चाहे तो अल्लाह से करीब हो जाता है। और खुदा फरमाता है, ऐ महबूब, मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करते हैं, ऐ रसूल, मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करते हैं कि हमारा रब कहाँ है। ऐ मेरे महबूब, उनको जवाब दें कि हम उनके शहर से ज़्यादा करीब हैं। अल्लाह फरमाता है कुरान पाक में, मैं बहुत करीब हूँ तुमसे। वो खातून कहती है मुझे ये फ़लसफ़ा इतना अच्छा लगा कि बंदा यहाँ पर आज़ाद है, जो जिस तरह दौड़ना चाहे अपने रब के हुजूर हो जा सकता है। ईसाइयत में नहीं है, बहुत सारी जगहों पर ऐसा है
कि पूजा भी तुम खुद से नहीं कर सकते जब तक पुजारी ना आ जाए, पंडित ना आ जाए। उनके बगैर अगर किया तो पाप किया तुमने। और ईसाइयों के यहाँ ऐसा है कि पाप जो पादरी है पॉप है, उनके भी लेवल है अलग अलग। वो तुम्हें इबादत करवाएंगे और खुदा के करीब पहुँचाएंगे। बल्कि पक्का ईसाई बनने के लिए भी एक तरीका होता है, एक हौज़ होता है पीले रंग का, उसमें पानी डाला जाता है और बच्चे को डुबा करके उठाया जाता है और फिर कहा जाता है आप पक्का हो गया क्रिश्चियन। पानी में डुबा करके उठा दिया गया तो हो गया, पक्का हो गया। अफ्रीका में हैं काले लोग, गरम सलाखे लेते हैं, आग में तपाते हैं और चेहरे पर यहाँ चार निशान लगाते हैं और कहते हैं अब हमारे दीन में पक्का हो गया। और कुरान कहता है सिबगत अल्लाह व मन अहसनु मिन अल्लाह, सिबगा अल्लाह का रंग सबसे बेहतरीन रंग है, उससे बेहतरीन कोई रंग नहीं। पीला पानी, लाल पानी, डूब डूब करके उठते रहो। मेरे अजीज़ों, ये दीन में नहीं है। दीन इस्लाम सिर्फ अकीदे से मजबूत होता है। यहाँ पर वो नहीं रखा गया है किसी की, वो क्या कहते हैं, हाकिमाना तसल्लुत। अभी 2 दिन पहले की बात है, एक इंजीनियर साहब से हमारी मुलाकात हुई। वो घर के प्लान देते हैं। उन्होंने हमसे कहा, एक प्लान देखा, कहा हज़रत ये पूरा वास्तु प्रकार है, बिल्कुल वास्तु प्रकार है। मुंबई वालों को वास्तु का ज़्यादा लेन देन नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ तो जगह की बड़ी किल्लत है। बहुत छोटी जगह में भी आपको जहाँ से मिला दरवाज़ा खोल लिया। लेकिन हमारे इलाके में आप जाएं, बड़े चौंचले हैं इनके घर बनाने के। जगह बड़ी रहती है, 30 बाई 40 की जगह है, 40 बाई 60 की जगह है, तो घर बनाना है तो लेके घूमते रहते हैं। किचन का दरवाज़ा कहाँ होना चाहिए, बेडरूम का कहाँ होना चाहिए, टॉयलेट कहाँ होना चाहिए, और कभी कभार बना लेते हैं और कोई वास्तु वाला जो आता है वो तोड़वा देता है। यहाँ पर भी जिनके पास ज़्यादा पैसे होंगे बिल्डिंगों में वो करते होंगे। वास्तु प्रकार ये सही नहीं है, इसका ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि ये वास्तु का जो अकीदा है, कहा गया कि हाँ इस तरह से बनाने से बरकत ज़्यादा आएगी। ठीक है, इसी अंधविश्वास में लोगों को धंधा चल रहा है। मैं एक पूछा उनसे सवाल जो आपके पास रखना चाहता हूँ, कैसा बड़ा गोरख धंधा है। कहा भाई एक किताब क्यों नहीं लिख देते वास्तु की। हर जगह जो ना ये वास्तु का जो एक्सपर्ट होता है, पंडित होता है, उसको बुलाना ही पड़ता है। एक किताब लिख दो कि ये जगह होगी तो ऐसा बना देंगे, वो जगह होगी तो ऐसे बना देंगे। वो इंजीनियर साहब हंसने लगे। कहा नहीं, हर आदमी का वास्तु अलग अलग होता है। क्यों हर एक से पैसा लेना, एक किताब लिख दिए तो हो गया ख़त्म, फिर कौन आएगा हमारे पास वास्तु पूछने के लिए। ये सब चीज़ें मेरे अजीज़ों दीन इस्लाम में नहीं है। हमारा अकीदा ये है कि अगर तुम्हें अल्लाह की ज़ात पर यकीन और तवक्कुल है तो सुनो, दरवाज़ा तुम शुमाल में बनाओ, जुनूब में बनाओ, मशरिक़ में बनाओ, मगरिब में बनाओ, कहीं पर भी बनाओ। बल्कि तुम्हारे घर के 70 दरवाजे बना करके रख लो, खिड़कियां हर जगह खोल लो। अगर मेरा मौला ना चाहे रिस्क का एक दाना भी तुम्हारे घर के अंदर नहीं आ सकता। मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फला मुमसिक लह व मा युमसिक फला मुरसिल लह, सूरह फातिर की आयत है। और फिर अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल है। और तुम अगर किसी घर के अंदर 70 दरवाज़ों से अंदर बंद होकर के भी बैठो, मेरा मौला पहुँचाना चाहे तो रिस्क वहाँ पर भी पहुँचाएगा। ये अकीदा ईमान है, ये अकीदा इस्लाम है। ये मत सोचो कि इधर दरवाज़ा होगा तो यहाँ से जल्दी रिस्क आएगा, उधर दरवाज़ा होगा तो यहाँ से जल्दी रिस्क आएगा। अज़ीज़ान इकराम वक़ार, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। वरना हम तो जो है 12 फ्लोर की 14 फ्लोर की मस्जिद बनाते और छत पे जाके नमाज पढ़ते, जल्दी से ऊपर चली जाएगी। हमारा ये अकीदा नहीं है। हम खाक पर भी सजदा करें, दिल अगर झुक गया है तो मौला उसको भी कबूल फरमाए। और अगर तुम्हारा दिल झुकता नहीं, यकीन नहीं है अल्लाह की ज़ात पर, तो आसमानों में उड़ करके भी पढ़ो। स्पेशल होती है, उनके टेंट अलग लगते हैं, लेकिन उसने सारी चीज़ों को कतन मना किया था। कहा था कि मैं जिस तरह मेरी कंट्री के लोग हज के लिए जा रहे हैं, मैं वैसी हज पे जाऊँ। और उसकी एक फ़ोटो वायरल भी हुई थी। मीना के रोड पर वो बग़ैर बिस्तर के हाथ का तकिया बनाकर सो रहा था। अपने मुल्क का बादशाह है। 1 साल पहले की बात देखा हमने, और फिर ये एहसास हुआ अल्लाह करीम ने इस्लाम में ये खुसूसियत रखी है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी वही खाते थे, हज़रत अबू बकर भी वही खाते थे जो मदीने के आम लोग खाया करते थे। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, इस्लाम ही क्यों, उसकी खुसूसियात हैं। मैं लोगों से ये कहूँगा, मुसलमानों के बाद अमल को देख करके तुम ये जज मत करना कि इस्लाम कैसा है। तुमको चाहिए कि इस्लाम को पढ़ो और उसके बाद इस्लाम में आओ। मैं सबको दावत दे रहा हूँ, RSS वालों को भी दावत है, खुली दावत है, आखिरी सांस तक ये दावत है। क्योंकि अच्छाई की दावत तो देना है ना। किसी को डर लगता है तो जाए, अच्छाई की दावत है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीन है। जब आप हमें दावत देते हैं किसी चीज़ की, तो हम भी आपको दावत दे सकते हैं, आओ पढ़ो।
लोगों के अमल देख करके जज मत करना कि इस्लाम ऐसा है वैसा है, लोगों के अमल से नहीं, इस्लाम अपनी हक्कानियत से चल रहा है। अब दूसरा इस पर जो एतराज़ हमेशा होता रहा है, आज भी होता है, इस्लाम तलवार के ज़ोर से फैला। एक भोंडा एतराज़ है जिन्होंने समझा नहीं। मैं उनसे कहता हूँ तारीख़ में तुमको किसी ने पट्टी पढ़ा दिया इस्लाम तलवार से फैला, तलवार से फैला। आज पता है आपको सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला दीन आज भी दुनिया में इस्लाम है। आज वाशिंगटन की न्यूज़ निकाल करके देख लें आज की आप कि वहाँ पर मुसलमान कितनी तादाद 10 साल के अंदर कितने हुए। कहा कि वहाँ पर 260%, बहुत ज़्यादा हो गए हैं 10 साल के अंदर मुसलमान बढ़े, और क्रिश्चियन सिर्फ 47%। सबसे ज़्यादा इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है। यूके में, यूएस में, रशिया में, अफ्रीका में, सब जगह है इस्लाम आज भी उसी तरह से तेज़ी से फैल। ये जो बौखलाहट है ना आप जो देख रहे हैं, ये जो कीड़े मकोड़े अचानक आ रहे हैं, क्यों? इनको ऐसा लग रहा है कि चंद सालों में तो ये सब पूरे हावी हो जाएंगे। इनके बच्चे भी ज़्यादा हैं, इनके यहाँ औरतों को भी ज़्यादा करने की इजाज़त है, 4 हैं। वो देखते नहीं, वो पागल कुत्ता कहता था कि 2029 में तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मुसलमान हो जाएगा। ये डर सता रहा है, खौफ सता रहा है, इतने मुसलमान हो जाएंगे, उतने मुसलमान हो जाएंगे। अब मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि इनको ये पता है कि मुसलमान आज भी बढ़ रहे हैं, ठीक है, इनका ही कहना है। मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई, हिंदुस्तान की भी बात कर रहे हैं, यूएस में भी बात कर रहे हैं, रशिया में भी, सब जगह पर। अब मैं आपसे पूछता हूँ उन लोगों से जो कहते हैं इस्लाम तलवार की ज़ोर से फैल रहा है, तो मुझे बताओ यूएस में कौन तलवार लेकर के घूम रहा है इस्लाम फैलाने के लिए? रशिया में कौन तलवार लेकर के फैला रहा है इस्लाम? यूके में कौन फैला रहा है? अरे मियाँ आज तो बिल्कुल उल्टा मसला है, तुम्हारी सारी मीडिया लग गई है हमें दहशतगर्द साबित करने पर, बावजूद उसके लोग जौक दर जौक इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। हॉलैंड का वो शख्स आपको पता है जो चंद सालों पहले कहता है कि मेरे नज़दीक सबसे बुरा दीन धर्म इस्लाम था, सबसे बुरा दीन, और सबसे बुरे लोग मेरे नज़दीक मुसलमान थे। आज वो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पर पूरी किताब लिख रहा है। आपको पता है अफ्रीका का एक ईसाई इस साल हज पर आया हुआ था, ईसाई पादरी था, जिसने कहा था कि मेरे फॉलोअर में 1 मिलियन लोग हैं ईसाई। उसने खुद कहा, आज मैं गारे हिरा जो जबल नूर पर है पहाड़ी मक्का में, उसकी मट्टी चूम करके वो रोने लगा, जो पैदाइशी ईसाई है। मैं बताता हूँ मेरे अजीज़ों, उसकी भी क्लिप वायरल हुई थी, आप लोगों ने देखा होगा। उसने कहा कि मैं इसमें फ़ख्र महसूस करता हूँ इस्लाम में आया, और सारे लोगों को इस दीन में लाऊंगा, मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा टॉपिक ये नहीं है, मेरा टॉपिक ये है, मैं पूछना चाहता हूँ उस ईसाई पादरी की गर्दन पर किसने तलवार रखी? इस्लाम कबूल करो। झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते हो कि इस्लाम तलवार की ज़ोर से फैला है, प्रैक्टिकल तो किसी को नज़र नहीं आता। आपने कहीं सुना है? आपने कहीं सुना है कि तलवार की ज़ोर से फैलाया जा रहा है इस्लाम? नहीं है। मेरे अजीज़ों, आज तो मुसलमानों को ट्रोल करने के लिए तुमने हर हथकंडा अपना लिया। आतंकवादी ये हैं, रेपिस्ट ये हैं, चोर ये हैं, बहुत ज़्यादा आवारा ये हैं, नशाखोर ये हैं, सारी चीज़ें तो तुमने डाल करके रखी इनके ऊपर इल्ज़ामात। लेकिन जो दीन इस्लाम में आ रहा है मेरे अजीज़ों, वो हमारे अमल की वजह से नहीं आ रहा है, वो दीन इस्लाम की हक्कानियत की कशिश है जो क़यामत तक खींचती रहेगी लोगों को। लोग इसमें आएंगे, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। मेरा रब फरमाता है जब अल्लाह की मदद आ जाएगी, ए महबूब आप देखेंगे लोग इस्लाम में फ़ौज दर फ़ौज दाखिल होंगे, फ़ौज दर फ़ौज दाखिल होंगे। RSS के गोवा के रहने वाले एक बड़े दानिश्वर आदमी हैं, उन्होंने कुछ सवालात किए हैं मुसलमानों के मुतालिक, मुझे जवाब देना था। 10 सवालात उन्होंने किए थे, लेकिन अभी वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं। सिर्फ एक ही बात उन्होंने कहा कि मुसलमानों में ये अकीदा क्यों है कि काफिरों का सफाया हो जाएगा, इस्लाम गालिब आ जाएगा, काफिरों का सफाया हो जाएगा। जवाब सिर्फ इतना है, समझने में आपकी गलती हो गई। काफिरों का सफाया हो जाएगा उन्होंने क्या समझा? कत्ल करके मार डालेंगे सबको। हाँ, हम भी कहते हैं होगा सफाया, गर्दनों का सफाया नहीं, शिर्क और कुफ्र की गलाजत का सफाया होगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नस्ल पाक में एक इमाम आएगा जिसको इमाम महदी कहा जाएगा, और उस इमाम महदी के फौज और उनकी तबलीग पर फिर सब कुफार का सफाया होगा। मतलब ये नहीं है कि गर्दनें मार दी जाएंगी, मतलब ये है कि दिलों के अंदर जो कुफ्र और शिर्क की गलाजत है उसका सफाया होगा, और फिर शर्क से लेकर गरब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक हर एक के लफ्ज, हर एक की सदा होगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यह हमारा कहना है।
हम ये कहते हैं आप खामखा क्यों डरे हुए हैं कि कत्ल हो जाएगा? हम कत्ल की बात कहीं नहीं किए कि सफाया हो जाएगा, कत्ल हो जाएगा। और फिर ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है मेरे अजीजों, तलवार की ज़ोर से फैला, तलवार की ज़ोर से फैला। ज़रा दामन में झांक करके देखो, तारीख पढ़ करके देखो, हिंदुस्तान में 700 साल तक थे मुसलमान हुकूमत करते हुए। अगर रोज़ तलवार लेकर के बैठे होते तो एक कीड़ा भी नहीं बचता, भी कोई कीड़ा भी नहीं बचता। सबको ज़बरदस्ती अगर दाखिल किया गया होता तो सब 700 साल बहुत हैं, बहुत हैं। मेरे अजीज़ों, दीन इस्लाम ने आज़ाद रखा तुम्हें। आज मंदिरें भी बाकी 1000 साल पुरानी, 800 साल पुरानी, 900 साल पुरानी। हिंदुस्तान में वो मंदिरें भी मौजूद हैं और लोग भी मौजूद हैं, धर्म भी मौजूद है। हमने ज़ोर ज़बरदस्ती किसी को बुलाया ही नहीं। कुरान में अल्लाह फरमाता है ला इकराह फी दीन, दीन में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। लेकिन क़यामत का दिन आना है, फ़ैसला तो उस दिन होना है। अब इस्लाम की खुसूसियात ये पूछ रहे थे कि क्यों इस्लाम को फॉलो करें, और फिर ये एतराज़ात, इस्लाम तलवार की ज़ोर से फैला, ये सारी चीज़ें एक प्रोपेगेंडा है मेरे अजीज़ों, प्रोपेगेंडा है। और हकीकत अगर मैं आपको बताऊं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जितनी जंगों में शिरकत फरमाए वो तकरीबन 17 होती, 17 गज़वात जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बनफ़्स नफ़ीस खुद गए। और कुल जंगों में जो लोग मरे, फौत हुए, उनकी तादाद पता है? 252, 250 लोग मरे हैं। कितने? 250। और आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार, इसमें कितने लोग मरे थे पता है? 3 करोड़ लोग मरे थे। और सेकेंड वर्ल्ड वार जो 1940 पे ख़त्म हुई 1940 तक, इसमें 5 करोड़ लोग, करोड़ की बात कर रहा हूँ, 100 भी नहीं, 1000 भी नहीं, लाख भी नहीं। कोई गिनती है इंसानों की? या आज हमें तमीज़ देने आए हैं इस्लाम तलवार की ज़ोर से फैला? ये 5 करोड़, ये 3 करोड़ लोगों को जो मौत के घाट उतारा गया है, किस बुनियाद पर? मुझे बताओ, किस बुनियाद पर? सिर्फ हुकूमत, तख्त और सत्ता हासिल करने के लिए हज़ारों नहीं करोड़ों इंसानों को मौत की घाट उतार दिया। दूर मत जाओ, आज रिपोर्ट निकाल करके देख लेना, हमारी नहीं, आज़ाद रिपोर्ट। इराक में पिछले 20 साल से कितने लोगों को अमेरिका ने मारा है। आज मुल्क शाम में 2011 से लेकर 2023 तक का आप रिपोर्ट निकाल करके बताओ कितने लोग वहाँ मारे गए। फ़िलिस्तीन में पिछले 60 साल से कितने लोग मारे गए। होता यह है कि चोर खूब चोरी कर चुका है, लेकिन ये कहता है दूसरा चोर है, दूसरा चोर है। इनकी चोरियाँ इतनी हैं कि अपनी चोरी को छुपाने के लिए, जैसे हमारे मुल्क के साहब करते हैं, सबको बोलते रहो ताकि कोई हमको ना बोले। ये प्रोपेगेंडा इस तरह इतनी तेज़ी से फैलाया गया है, इतना फैलाया गया है कि इस्लाम तलवार की ज़ोर से फैला, तलवार की ज़ोर से फैला। और मिसाल में क्या लेकर के आएंगे? इनके ही पाले हुए कोई ISIS के टट्टू लोगों को, जो दहशतगर्दी के साथ किसी का गला काट रहे होंगे, किसी को मार रहे होंगे, उनकी वीडियो बनाएंगे और पूरी दुनिया में दहशत फैलाएंगे। और एक वीडियो से तुम 5 करोड़ लोगों की मौत छुपा रहे हो। आज पता है ये सारा निज़ाम, अगर मैं तारीख के हिसाब से बैठूं, कितनी मौतें हुई हैं, तुम्हारी आंखें फटी रह जाएंगी। इराक की मौतें, मुल्क शाम की मौतें, अभी यमन में, अफ़गानिस्तान में 20 साल ये दरिंदों की तरह नाचते रहे पूरे नेटो की फ़ौजें, तकरीबन 45 कंट्रीज़ की फ़ौजें 20 साल तक अफ़गानिस्तान में क्या कर रही थी? मारा है इन्होंने, हज़ारों की तादाद में आम शहरियों को मारा है। इतनी मौतें हो जाने के बाद अब सवाल करने का हक भी नहीं बनता तुमको कि तुम इस्लाम पर उंगली उठाओगे। जहाँ मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पाक में 17 जंगों में कुल कितने लोग मारे गए थे? एक तरफ 250 को रखो, एक तरफ 8 करोड़ लोगों को। कोई कंपैरिजन है? कोई तकाबुल है? मेरे अजीज़ों, तारीख़ की सच्चाइयाँ आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। इस्लाम पर एतराज़ात करने वाले कभी इन चीज़ों को लेकर के आते हैं, कभी उन चीज़ों को लेकर के आते हैं। बहुत सारे एतराज़ात हैं। अब अभी कुर्बानी का वो गुजरा, सऊदियों के भी अब नखरे ज़्यादा हो गए, वो कुर्बानी से अभी बचने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वो न्यूट्रल बनने के लिए, अभी देखा उन्होंने अपना एक नुमाइंदा यहाँ हिंदुस्तान भेजा जो मंदिरों की ज़ियारत करने आया है। ये वही जालिम लोग हैं जो हमें औलिया इकराम के मज़ारात पर जाने पर शिर्क के फतवे लगाते थे। आज इनका सबसे बड़ा इमाम आया हुआ है हिंदुस्तान में, जो दिल्ली के और पता नहीं कहाँ की मंदिरों की ज़ियारत करने आया है, और बड़े शौक़ से ज़ियारत कर रहे हैं और तारीख़ समझ करके। और वहाँ मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आसार को मिटा करके रखा है शिर्क और बिदअत के नाम पर। खैर वो बात अलग है। ये न्यूट्रल बनने के लिए, लोगों की वाहवाही लेने के लिए अब कुर्बानी के मसले पर भी आ गए। इस साल हज के दौरान हमने देखा है कुर्बानियों का क्या क्या सिलसिला होता है। बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ, ये जगह जगह से ये बात उठाते हैं,
इस्लाम अगर इतना ही अच्छा है तो इतने जानवरों को क्यों काट दिया जाता है बकरीद दिन? हर मुसलमान मालिक के निसाब जो है बकरे को काटता है, गाय को काटता है, भैंस को काटता है, ऊंट को काटता है, जो जायज़ जानवर है इनमें। अब तो हम यहाँ पर गाय नहीं काटते, लेकिन जो भी काटते हैं, इसका इतना वावेला मचाया जाता है। पता है ये जानवर क्यों काटे जाते हैं? यह हमारा दीनी फरीज़ा है, लेकिन हकीकत में आपको बताऊं, ऐसे लोगों का ये एतराज़ है, इनको कभी दूसरे घर नहीं नज़र आते। यहूदी दीन में भी कुर्बानी है, ईसाइयों के दीन में भी कुर्बानी है, हिंदुओं में भी कुर्बानी है, इनके भी यहाँ बलि चढ़ाना है। बल्कि यजुर्वेद में, वेद है इनके 4, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। यजुर्वेद के अंदर ये बात मौजूद है आज भी कि भगवान को कौन कौन सी चीज़ें पसंद हैं, उसमें कई जानवरों के नाम हैं। और ख़ुद राम के बारे में रामायण में लिखा हुआ है कि वो हिरन का शिकार बहुत शौक से करते थे। आज करते तो शायद बहुत लंबा केस होता। हाँ, हिरन क्योंकि हमारे यहाँ गैर कानूनी, उसका शिकार नहीं हो सकता। मेरे अजीज़ों, जानवरों की बलि और कुर्बानी हर धर्म में है, हर दीन में मौजूद है, लेकिन नज़र सिर्फ इस्लाम। ये इनकी दुगली पॉलिसी है, डबल रोल है। ये आप नहीं देखते कि सिर्फ इस्लाम की ईद उल अज़हा की कुर्बानियों को इतना उछाला जाता है, बेज़ुबान जानवरों को मारा जाता है। तुम्हें पता नहीं, अभी जो बलि चढ़ाई जाती है वो तो देख भी नहीं सकते तुम। जानवर को ला करके सीधे उठा करके गर्दन पर मार करके अलग कर दिया जाता है। ये तो बातें अपनी जगह पर, सारे धर्म में, सारे दीनों में कुर्बानी है, सब में है। मैं साबित करके बताऊंगा। यहूदियों में भी है, ईसाइयों में भी है, हिंदुओं में भी है, सब में है। लेकिन इनको पाप जो लगता है वो सिर्फ मुसलमानों का अमल लगता है। और तो और मेरे अजीज़ों, इस्लाम पर एतराज़ करने वाले साल भर में एक दिन कुर्बानी करते हो ना, एक दिन कुर्बानी करते हो। इनसे मैं पूछता हूं, जरा डेटा निकाल करके बताओ, मैकडोनल्ड वाला कितने काटता है, KFC वाले कितने काटते हैं? ये शुद्ध शाकाहारी लोगों से पूछ रहा हूं। तुमने अपने मुल्क में उनको परमिशन दे करके रखा है। ये मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, तुम्हें पता है पर डे कई लाख गाय मैकडोनल्ड वाला काटता है। ये और बात है कि इंडिया में बीफ का नहीं है, दूसरे कंट्रीज़ में मैकडोनल्ड वालों का बीफ का भी मौजूद है, उनके मेनू में है। सब जगह बेचते हैं, कुछ जगह तो खिंजीर भी बेचते हैं, जहाँ जैसा देश वैसा भेष है। लेकिन कभी आज तक इनमें से कोई भी कीड़ा उठा और कहा कि ये तो नॉनवेज वाला है, इसको यहाँ परमिशन नहीं देना चाहिए? नहीं, सब जगह तुम शौक से इनको चलाते हो। वही अगर किसी मुसलमान की दुकान भी हो जाए तो तासुब इतना बढ़ गया है, जहर इतना बढ़ गया है, क्या रे ये मांसाहारी है, ये तो नॉनवेज है, इसको हटाओ यहाँ से, पाप लग जाएगा। मेरे अजीज़ों, ये डबल पॉलिसी का और ये जो दो चेहरे वाला मसला है, ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज मेरी तकरीर जो हो रही है वो पूरी रिकॉर्ड है, और मुझे पता है हमारा मजमा जो सुन रहा है, मैंने शुरू में ही कहा मैं आपके लिए नहीं है। आप अल्हम्दुलिल्लाह उस अक़ीदे से वाबस्ता हैं कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान हमारे लिए ज़िंदगी का आखिरी हर्फ है, उसके बाद हम सोच भी नहीं सकते। हमारा अक़ीदा मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। हम दीन इस्लाम को हक़ समझ करके चल रहे हैं, इसके हर मसले को हक़ समझते हैं। मैं उन लोगों को आज मुखातिब कर रहा हूँ जिनके दिलों में शुकूक व शुबहात है। वैसे बहुत सारे 40 सवालात के एतराज़ात में लेकर के आज आया था, बहुत लंबा टाइम गया। 40 तरह के इनके सवालात हैं जो एथिस्ट लोग भी करते हैं इस्लाम के बारे में। इंशाअल्लाह बीच बीच में जब मौका मिले मैं आपको बताता रहूँगा इस्लाम में कुर्बानी क्यों है, इस्लाम में ज़्यादा बीवियाँ क्यों हैं। और ये सब सवालात ऐसे हैं जो इनके जेब में खुद मौजूद हैं, खुद करते हैं। सवाल इस्लाम के साथ है। ये आज इतना प्रोपेगेंडा फैला है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माँ आयशा सिद्दीक़ा से निकाह बहुत छोटी उम्र में किया, जब उनकी उम्र 9 साल की थी। अरबों में रिवाज था, और उसको कोई अगर ऐब समझता तो सबसे पहले मक्का के वो काफिर जो हुजूर को ऐब लगाने की कोशिश करते हैं, उनमें से कोई उंगली उठाता और कहता ये क्या कर दिया आपने, और बहुत वावेला मचाते। लेकिन अरबों में से एक ने भी नहीं कहा हज़रत आयशा की शादी पर, क्योंकि उनको पता था ये नॉर्मल चीज़ है, कॉमन चीज़ है। और ये कॉमन चीज़ है, इसीलिए तो यहाँ महाभारत में भी मौजूद है, रामायण में भी मौजूद है, गीता में भी है। बहुत सारी शादियाँ ऐसी हैं जिनका जिक्र करूँ तो कई लोगों को तकलीफ़ हो जाएगी। हाँ, और ज़्यादा बीवियाँ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 10 बीवियों के मुतालिक ये टीवी में बैठ करके पकौड़े तलते रहते हैं और एक दूसरे पर एतराज़ात करते रहते हैं। इस्लाम इस्लाम, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
कभी अपने घर की खबर ही नहीं लेते। अपनी भी किताबें उठाओ, अपनी भी किताबें उठाओ। 10 बीवियां की हैं, लेकिन हर एक की हिकमत है, मैं बताऊंगा। वो मुतल्लका थी या बेवा थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह करके वो दर्जा दिया है कि उनको पूरी कायनात के मोमिनों की मां बना दिया, उम्महातुल मोमिनीन बनाया। लेकिन कल्पना भी नहीं की जा सकती, तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। एक भगवान तो ऐसे हैं जिनके 16,400 बीवियां हैं, और वो एक रात में सबके पास भी जाके आते थे। ये मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, किताब में जो मौजूद है उतनी बात करूँगा, कि ज़्यादा अगर इस पर मजाक करूँ तो गलत बात है। जब ये चीज़ों पर हमने कभी आपके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया, 16,000 नहीं 32,000 रख लो, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन तुम इधर उंगली ना उठाओ मेरे नबी पाक की तरफ, एक बात याद रखो। और कम सिनी के बारे में भी अगर उंगली उठाओगे तो हम पूरी लिस्ट लेकर के बैठे हैं कि कौन कौन कितनी उम्र में शादी किया है, सबकी लिस्ट मौजूद है। आपको मैं बताऊं, बहुत पुराना तो मैं कह रहा हूं कि 1400 साल पहले की बात है, उस वक्त कॉमन बात थी 9 साल की लड़कियां। लेकिन यहाँ तो देश आज़ाद होने के बाद भी, मैं खाली आपके सामने नाम दे देता हूँ, चेक कर लेना, आपकी जिम्मेदारी। सबसे बड़ी शख्सियत के नाम से मशहूर है हिंदुस्तान में, यानी गैर मुस्लिमों की बात कर रहा हूँ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। इनकी शादी कब हुई, किससे हुई, कितनी उम्र में हुई, ये रिसर्च करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। रविंद्रनाथ टैगोर, जिसके ज़रिए से जन गण लिखा गया है, जो पूरे हिंदुस्तान का कौमी तराना है आज, नेशनल एंथम, इसके राइटर रविंद्रनाथ टैगोर। जाके मालूम करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, कब शादी किया, किससे किया और कितनी उम्र में किया। ये तो 100 साल से पहले के लोग नहीं हैं, अभी के हैं। इनके घरों में जो शादी होकर के आई लड़कियां, वो 15 साल से कम की हैं, 10 साल की हैं, कोई 12 साल की हैं, और तुम 1400 साल पहले के एतराज़ात उठाते हो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माँ आयशा सिद्दीक़ा से 9 साल की, अभी तो 2 ही मिसालें दिया, पूरी लिस्ट मौजूद है हमारे पास। सिर्फ और सिर्फ इतना मैं कहना चाहता हूँ, इस्लाम के मुतालिक ठंडे दिल से सोचो। काएं काएं चिल्लाने से या कुत्ते की तरह भौंकने से तुम्हें हिदायत कभी नहीं मिलेगी। इस्लाम को बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है, और अल्हम्दुलिल्लाह जब दिल नरम हुआ है तो उन्होंने भी पुकार करके कहा है। आपको पता है, एक बहुत बड़ा राइटर है, इंग्लिश राइटर, बहुत बड़ा राइटर है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। उसने कहा है, मैंने पूरा रिसर्च करके देख लिया, दुनिया में इस्लाम से बेहतरीन कानून किसी के पास है ही नहीं, इस्लाम से बेहतरीन कानून किसी के पास नहीं। और उसने ये सबसे बड़ी बात कही कि रेवोल्यूशन जो दुनिया में आते हैं, कभी लेनिन का रेवोल्यूशन आया और कभी स्टालिन का आया, कभी जो है बात चलती रही किसकी, आइंस्टाइन के, साइंस का नज़रिया फैलता रहा, सबके एक रेवोल्यूशन आए हैं, सब साइंटिस्ट भी अपने अपने नज़रियात लेकर के आए हैं। लेकिन आपको पता है, उसने कहा उनके रेवोल्यूशन 100 साल 200 साल के बाद ठंडे पड़ गए। सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म, ये सब चीज़ें जो हैं रेवोल्यूशन के तौर पर आए, हुकूमत चलाने के तरीके लेकर आए, लेकिन ठंडे पड़ते गए, उनकी शख्सियात जब चली गई। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहता है, लेकिन एक रेवोल्यूशन आया मदीने से, और वो रेवोल्यूशन ऐसा है कि उसके बानी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 63 साल के बाद वफात कर गए। लेकिन उस रेवोल्यूशन को मैं आज देख रहा हूँ, 14 सदियां गुजर गई, हर आने वाले बच्चे के अंदर उनका इम्प्लीमेंट वैसा ही नजर आता है जैसे मक्का के मुसलमानों का रहा होगा। आज भी अपने दीन के लिए मर मिटने को तैयार हैं। ये बता दूं मैं आपको, हुजूर के किरदार की जरूरत है, चाहे वो अजमेर का मसला हो, चाहे वो संभल का मसला हो, हम हर मसले पे मुस्तफा का किरदार अदा करेंगे। फिर निकलो यहाँ से, जाओ, यहाँ हमारे ऊंट बैठे। गरीब नवाज ने कहा, ठीक है, फिर तुम्हारे ऊंट ही बैठेंगे। गाली दी, डांटा, क्या कहा, फिर तुम्हारे ऊंट ही बैठेंगे। मेरे हुजूर का किरदार दुनिया जानती है। अव्वलन तो ऐसा होता था कि 7-7 दिन मेरे नबी के घर चूल्हा नहीं जलता था। ये एक तारीख है, तारीख बता रहा हूं। और दुनिया इसी बात से हैरत में कि अमेरिका दौलत होते हुए अपनी तालीम कहीं नहीं पहुंचा पा रहा है, और इस्लाम इतने गुर्बत के माहौल में मक्के में आकर के दुनिया में कैसे फैल गया। ये एक फिक्र है जो लोगों को खाई जा रही है, जबकि उस वक्त कोई जरिया नहीं था। आज सोशल मीडिया का दौर, यहां बोलो पूरी दुनिया सुनती है, आप करो दुनिया देखती है। लेकिन ये उस दौर की कहानी है कि जब अपने किए की खबर पड़ोसी तक को नहीं होती। ये दीन फैला कैसे, इस पे गौर करने की जरूरत है। पहली बात तो मेरे नबी के घर 7-7 दिन चूल्हा नहीं जलता था, और कभी इत्तेफाक से गोश्त आ जाता तो महबूब अलैहिस्सलाम हुक्म देते अपनी अज़वाज को कि शोरबा बढ़ा दीजिएगा।
25 साल हज़रत खदीजतुल कुबरा के साथ गुजारे। शोरवा इतना बढ़वा देते हुजूर घर वालों से ज्यादा। फिर हुजूर कहते हैं अलग अलग प्यालों में निकालो। फिर हुजूर अबू बकर के दरवाजे नहीं, उमर के दरवाजे नहीं, उस्मान के दरवाजे नहीं, हैदर करार के दरवाजे नहीं, उनके दरवाजों पे जाते थे जो मेरे नबी को गालियां देते थे, और फिर हुजूर जाके दरवाजा बजाते थे। किसके दरवाजे? दुश्मन का दरवाजा। माफ कीजिएगा, आज तो हमारे बच्चे अपने चचा के बच्चों को कहते हैं तेरे अब्बा की औकात है जो मेरे अब्बा की है। बच्चे क्यों बोल रहे हैं ये? क्योंकि ये नजरिया उनको बाप दे रहा है। ये नजरिया बाप देता है उनको। ये वो सिखाता है। अगर किसी घर का बच्चा आपके बच्चे को गुर्बत का ताना देता है तो समझ लेना इसके बाप के अंदर घमंड है, इसके बाप ने तरबियत अच्छी नहीं की। और वही हमारा बच्चा हमसे आके कहता अब्बा आज मैंने उससे ऐसे कहा है, उससे ऐसे कहा है, तो हम खुश होते हैं और कहते हैं ऐसा ना कहते हैं, बात खत्म हो गई ना। उसी वक्त अपने बच्चे का हाथ पकड़ और उस गरीब के बच्चे के पास लेके जा जिसको ताना दिया है, वो क्या इससे माफी मांग, इससे माफी मांग। दौलत कितनी भी मेरे पास है लेकिन जो रिश्ता मेरा हुजूर से है वही रिश्ता इसका भी हुजूर से। ये रवैया अपने बच्चों को आप सिखाइए। लेकिन जब हम अपने बच्चों के सामने ऊंच नीच की बातें करेंगे तो हमारे माशरे में बराबरी नहीं आएगी। शायद मैं आपकी समझ से ऊपर बात कर रहा हूं। आप ये सोच के बैठे मौलवी जन्नत बांट के जाएगा, तो मैं फिर कह रहा हूं मौलवी जन्नत मौलवी के बाप की नहीं है, जन्नत रसूल की है। मेरे बांटने से नहीं, उनकी गुलामी से जन्नत मिलती है। इसलिए ख्याल कीजिए। तो बच्चे हमारे ऐसे होते हैं, बच्चे कहते तेरे अब्बा की औकात नहीं, हमारे अब्बा की देखो, मेरे बाप आज गोश्त लाए गए, कल ये लाए, परसों ये लाए जाए ना। अपने बच्चों की ज़बानों पे पाबंदियां लगा दो, उन्हें मुस्तफा की तालीम के सांचे में ढालो। सोच तो सकी कभी अच्छा बने तो गरीब को भी बुला लिया करो। मेरे नबी का किरदार देख लिएगा, जो भी खाना बनता अच्छा हुजूर पड़ोसी के घर लेके जाते, दरवाजे पे दस्तक होती, बंदक कलबात आना मोहम्मद रसूलुल्लाह, किस लिए आए हो? हमें तबलीग नहीं सुननी है, हमें तालीम नहीं लेनी है। आका कहते थे दरवाजा खोलो, मैं दूसरे मकसद से आया हूँ। जब दरवाजा खुलता दुश्मन हाथ में प्याला देखता, कहा ये क्या लाए हो? कहा अच्छा खाना बना था, मैं खा लेता, तुम रह जाते, ये गवारा न किया। अल्लाह अकबर। जब ये किरदार देखते तो सिर्फ प्याला अंदर नहीं जाता, हुजूर का इश्क भी सालन के साथ दिलों में उतर जाया गया। आज हिंदुस्तान को तलवार की नहीं, मुस्तफा के किरदार की जरूरत है। ये बता दूं मैं आपको, हुजूर के किरदार की जरूरत है। चाहे वो अजमेर का मसला हो, चाहे वो संभल का मसला हो, हम हर मसले पे मुस्तफा का किरदार अदा करेंगे। हुजूर का किरदार हमें काफी है। आपसे भी कहना चाहता हूं, तुम्हें बहकाया जाएगा, भड़काया जाएगा, हमें रोड पे नहीं उतरना। अगर उतरना भी है तो अपने मुल्क के उसूल और कायदे कानून के दायरे में उतरना है, ताकि कोई हुजूर के चाहने वालों को आतंकवादी ना कह सके, बलवाई और दंगाई ना कह सके। हमारे दीन ने हमारे सारे रास्ते रखे। हम अपने दीन की रोशनी में अपने मुल्क के आईन की पाबंदी से थामे हुए अपना काम करेंगे। और ये नफरतों की हवाएं चल रही हैं, इनकी औकात नहीं। खुदा की कसम, कितने आए और चले गए, हमारे मुल्क के अंदर इंसानियत कायम थी, कायम है और कायम ही रहेगी। इसलिए कि हुजूर के चाहने वाले आतंक वाले नहीं, अमन वाले लोग होते हैं। आप पर और मुझ पे लाजिम है हुजूर के किरदार को अपनाना। मुश्किल दौर क्या मुश्किल दौर है यार? इससे ज्यादा मुश्किल दौर था तब था जब अजमेर वाला बाबा आया था, जब ख्वाजा गरीब नवाज आया था। कोई था उनका पहचानने वाला? बोले डर रहे हो? कोई था उनका जानने वाला? नहीं। चंद मुरीदों के साथ एक आसा, एक लोटा, एक मुसल्ला, एक जोड़ी कपड़ा, इतनी कुल धन दौलत थी उनके पास। कितनी बताई मैंने? एक आसा, क्या कहते हैं उसे यहाँ पे? बैत जो यूं होता है, सोटा कहते हैं, कुछ कुबड़ी कहते हैं, कुछ सोटा कहते हैं, कुछ असा कहते हैं, बैत कहते हैं, जो भी समझ लो। एक लाठी, इतनी समझे? एक मुसल्ला, एक लोटा और एक जोड़ी सर से लेकर पैर तक कपड़े। उसमें अमामा भी आ गया, उसमें पूरी ड्रेस आ गई। इतना लेकर के आए और चंद फकीर साथ में। हम ना कभी हालात से डरे थे, न डरे हैं, न डरेंगे। इसलिए कि कल भी हमारा अल्लाह हमारे साथ था, आज भी हमारा अल्लाह हमारे साथ है और हमेशा हमारा रब हमारे साथ रहेगा। हम कोई लावारिस नहीं जो डरे।
हम अपने रब के फैसलों पर राजी हैं। खाली आए अजमेर वाले, मुखालफतें हुई क्या नहीं? बोलो, कसम से इतने कमजोर लोग पहली बार देखे। बोल तो सकते हो ना अल्लाह के बंदो यार, मुखालफतें हुई कि नहीं? लोगों ने दुश्मनी की, हर चंद कोशिश की। पहले वही किया जो अहले बैत के साथ किया जाता रहा, यानी कि पानी बंद किया। अजमेर वाले ने प्याला दिखा के उनकी औकात दिखा दी, एक कासा दी। फिर उठे ही नहीं, बहुत हुल्ले आया मारा काफी, कह रहे उठ नहीं रहे। किसी ने कहा जा, जिस बाबा को नाराज किया मना लो, वरना ये कयामत तक नहीं उठेंगे। फिर जब उन्होंने कहा तो उठ गए, यही हुआ ना। फिर कहानी बदली, हालात बता रहा हूं। कोई फौज नहीं, कोई तलवार नहीं, बस एक लाठी थी, वो भी सहारा था अपना। आखिर में नतीजा क्या हुआ? बोले मर्डर कर दो। यही तो गेम है, जो ना माने मार दो, यही है, यही उनके साथ हुआ। कौन मारेगा? कहा किसी किलर को बुलाओ। किलर समझते हैं? जो पैसे लेकर के, क्या बोलते हैं यहाँ पे, जो आप समझते, शूटर है ना, शूटर कह लो। चलो हम तो कहेंगे कातिल है ना। बुला लो। बुलाया गया, राजपूत घराने का बंदा, राजपूत बहादुर होते। बुलाया गया, बादशाह ने कहा सौदा करे। कहा क्या? कहा एक सर काटना है। उसने पूछा क्या मिलेगा? कहा आधी सल्तनत। उसने कहा एक सर की इतनी बड़ी कीमत? उसने कहा सर ही बहुत बड़ा है। उसने कहा बता कौन है? ये अंदर बातें हो रही थी, अंदर महल के अंदर। कौन है? उसने कहा कोई बादशाह का बेटा नहीं है, शहजादा नहीं है, राजा महाराजा नहीं है। कहा एक फकीर है। उसने खंजर रख दिया, बोले फकीर के लिए मुझे बुलाया? इतने छोटे काम के लिए? कहा सुन आधी सल्तनत दे रहा हूं, काम बड़ा है, मिलेगा किधर? कहा जंगल में जा कहीं ना कहीं मिल जाएगा। और सुने, जब वो तलाश करने निकला ना, तो अजमेर वाला एक पेड़ के नीचे बैठ के हुजूर की हदीसें पढ़ा रहा था। हुजूर की हदीसें। पता चला पीर जाहिल नहीं होते, पीर वो होते हैं जो कुरान वाले भी होते हैं, हदीस वाले भी। ये तो ढोंगी लोग आ गए जो कहते नहीं दीन से हमारा कोई मसला नहीं है, हम तो फकीर है, गोबर खा के उड़ते। यही तो मतलब है। पेशाब पीते, फकीर है, तो शरीयत से मतलब नहीं, तो करना ये पीस है। नमाज की बारी आए तो फकीर, और खाने की बारी आए तो पीर। डट जाएगा आंखें बंद करके, कह रहा देसी के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता। कंडीशन है ये। अभी कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुई, एक मजार के मुजाबिर साहब से इंटरव्यू लिया, उनसे उसने पूछा बताइए किसकी उम्मत में हो? पहले उन्होंने कुछ देर देखा, बोला भाई साहब मुझे 4 महीने हुए आए हुए, नया हूं, अभी मुझे पता नहीं है मोहल्ले के बारे में, यही पता नहीं उम्मत किसे कहते हैं। सही बता रहा हूं। और ऐसे लोगों पे विलायत सौंप रखी है हमने। कोई नीला बाबा, पीला बाबा, गीला बाबा, हरा बाबा, जुब्बा बाबा, छप्पा बाबा, अंगूठी बाबा, झाड़ू बाबा, झुमका बाबा। आग लगे बाबा गिरी में। जानते हो ये पीरा मुरीदी तब तक सही है जब तक मकसद सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की जात हो। लेकिन जब मतलब अपना आ जाए और जात अपनी आ जाए तो फिर पीरा मुरीदी नहीं, पैरा मरीजी चालू हो जाए। जब अल्लाह रसूल की याद और उसका जिक्र मकसूद होता है ना, तो फिर निजामुद्दीन पीर होता है। हाँ, निजामुद्दीन पीर होता है, फिर खुसरू मुरीद होता है, फिर आगे चलो खुदा की कसम, फिर बख्तियार काकी जैसा मुरीद होता है, मोइनुद्दीन अजमेरी जैसा पीर हो। तो जब तक ये होते फिर ऐसे होते, वरना फिर हम जैसे होते। तो कंडीशन बहुत खराब है। बाहर के फितने अलग, अंदर के अलग। पीर उसे बनाओ जो दीन वाला, नमाजी भी पक्का होना चाहिए। अगर सोरिया और कह रहा मदीने में पढ़ के आया हूं ना, तो कूट लो, कहिए जैसा तेरा मदीना वैसी तेरी जन्नत होगी, निकल यहाँ। हाँ जी, तेरा ख्याली मदीना और ख्याली जन्नत। कमरे में लेटे लेटे पूरा उम्रा करिए, कंडीशन है ये। निकले मिले तो अजमेर वाला पढ़ा रहा है, बैठ भीड़ लगी है दीवानों की, ये भी जाके बैठे। बेटा हुजूर का है, हल्के में मत लेना, हुजूर का बेटा है।
महफिल खत्म हुई। जो लोग पढ़ने आए थे उनकी इल्मी प्यास बुझी, जो लोग जरूरत से आए थे अजमेर वाले ने सबको लुटाया, जिसने अपनी जरूरत रखी बताया। तो 4 लोग रह गए, फरमाया आप भी अपना मकसद पूरा कर लो। उनमें जो 2-4 बचे थे उन्होंने भी ले लिया। फिर आखिर में जब ये बचा ना, आपने मुंह फेरा, कहने लगे यार तू क्यों खाली जाएगा, तू भी अपना काम कर ले। उसने कहा जनाब बाबा मेरा कौन सा काम। कहा तू सर लेने नहीं आया है। कहा नहीं जी मैं तो खाली महफिल देख के आ गया था। कहा देख झूठ ना बोल, अगर खाली आया है तो ये कमर में खंजर छुपा के क्यों लाया है। उसने कहा राजपूत है, हम खंजर लगाना हमारी शान है। फिर अजमेर वाले ने मुस्कुरा के कहा था अगर खंजर कमर में लगाना तुम्हारी शान है तो बता वो जो महल से राजा में सौदा हो रहा था, महल के अंदर जो बादशाह ने तुझसे तन्हाई में सौदा किया था, क्या वो भी राजपूतों की शान है। आदि बादशाह का सौदा नहीं किया था क्या। जैसे उसने इतना सुना है उसने खंजर निकाला, कदमों पे रखा, कहा जीना नहीं चाहता, मैं जान गया हूँ इतने अच्छे बाबा को मुझसे कत्ल कराया जा रहा है। जनाब हम राजपूत जरूर हैं लेकिन गैरत वाले हैं, हम अच्छों को नहीं मारा करते हैं। लीजिए ये खंजर, काट दीजिए मेरा सर। अजमेर वाले ने खंजर हाथ में लिया, हाथ में रखा, फरमाया जा हमने तुझे माफ कर दिया है, अब तू भी याद करेगा कि किसी सैयद से मिलके आ रहा है। जिंदाबाद। हाँ काचा माफ किया। जैसे इतना कहा ना फिर उसने खंजर फेंक दिया और कहने लगा सुन अब कलमा पढ़ा के अपना बना ले। मैं समझ गया अगर तेरा किरदार इतना प्यारा है तो फिर मदीने वाले का किरदार कितना प्यारा। आज मुल्क को तलवार की मुस्तफा के किरदार की जरूरत है। हम हुजूर का किरदार जमाने पे आम करेंगे। कितने मारोगे मारो, कितने काटोगे काटो। इस्लाम वो मजहब है न मिटा था न मिटा है न मिटे। हाँ, इसलिए आपसे मेरी इतनी गुजारिश है कोई हुड़दंग अपनी जिंदगी में नहीं करना है बल्कि हुजूर का किरदार पेश करना है। किरदार पेश करना है। हमारा इस्लाम जात देख के रोटी नहीं खिलाता, भूख देख के रोटी खिलाता है। भूख देख के रोटी खिलाता है। हाँ कई बुजुर्ग ऐसे गुजरे कि जिनकी दरगाहों पे ना, जिनके दरगाहों पे गोश्त ही नहीं बनता, खिचड़ी बनती, जो भी बनता वेज बनता, जबकि लंगर भी बड़ा है, मुरीद भी बड़े। पूछा गया हुजूर क्यों ऐसा आप क्यों करते। कहने लगे कि यहाँ पे सब तरह के लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख सारे ही आते हैं और हमें अच्छा नहीं लगेगा कि हमारे दरवाजे से कोई भूखा चला जाए। हमारा इस्लाम हमें ये अखलाक देता है, ये किरदार देता है। नामूस रिसालत का मतलब यही है, सर काटना ही नामूस नहीं है, उनके नाम पर सर कटा देना भी नामूस का हिस्सा है, हुजूर की नामूस का हिस्सा है, हुजूर की इज्जत का हिस्सा है। ऐसे बन जाओ नौजवानों, लोग हमें देख के कहें अगर उम्मती इतना प्यारा है तो मदीने वाला नबी कितना प्यारा होगा। हाँ इनका अखलाक इतना अच्छा है तो इनके पैगंबर का अखलाक कितना अच्छा होगा। उम्मीद है इंशाल्लाह करेंगे, ऐसा करेंगे इंशाल्लाह, वादा करेंगे इंशाल्लाह, है ना। शादियां शरीयत के मुताबिक करेंगे। कितने लोग डीजे बजाएंगे। जहेज कितने लोग डिमांड के साथ लेंगे। नहीं लेंगे ना, बोलो ना लोगे। एक काम करो, मैं तो एक चीज समझता हूं, हमारी मस्जिदों पे लिखा होता है ना, अगर वहाबियों से बदअकीदों से मस्जिद बचानी होती है तो हम मसला के आला हज़रत लिख देते हैं। लिखते हैं कि नहीं। मैं तो एक मुसलमान सुन्नी के घर से गुजरा ना, हजरत बड़ा अच्छा लगा, उसके गेट पे लिख रहा था इस घर के अंदर बदअकीदे का दाखिल होना मना है। उसके दरवाजे पे लिख रहा था। आप ये ना सोचें कि अभी तो मौलवी कह रहा था प्यार बांटो भाईचारगी बांटो, आप कह रहा है ये अलग कर रहा है। तो याद रखो हमारा सबसे समझौता हो सकता है, हुजूर के गुस्ताख से समझौता नहीं होगा। ये भी सुन लीजिए, हुजूर के गुस्ताख से समझौता, हुजूर के गुस्ताख से समझौता, हुजूर के गुस्ताख से समझौता नहीं होगा। इसलिए कि बंदा हिंदू होना अलग चीज है, गुस्ताख होना अलग चीज। ये कह रहा था मुल्ला, कह रहा आप हिंदुओं को तो बुरा नहीं कहते इतना जितना हमें कहते हो। मैंने कहा हिंदू हिंदू है, नबी का गुस्ताख नहीं होता है। तू टोपी लगा के नबी को कहता मर के मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह। तो बात सुने वाली जो फिर कह रहे हैं हम आपसे, हम सबसे समझौता कर सकते हैं लेकिन हुजूर के गुस्ताख से समझौता, हुजूर के गुस्ताख से समझौता क्यों? क्योंकि आला हज़रत फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है तो
जहान है, इनसे हमारा कोई समझौता नहीं। तो मैं एक बात कहता हूं, जैसा हमारी मस्जिदों पे लिखा होता है ना मसला क्या हालात, या इसमें कोई बदअकीदा ना है, ठीक है ना, या गौसल मदद, हम ये चीजें लगा देते हैं ताकि हमारी पहचान बनी रहे, इसमें कोई भूले से भी बदअकीदा ना आ जाए। मैं कहता हूं एक पंपलेट मस्जिद के दरवाजे पर लगाओ, जहां ये लिखा हो ना कि ये मसला के हालात वालों की मस्जिद है, एक बैनर बना के ना लगा दो वहां पे, बस इतना लिख दो, जहेज मांगने वाले भिखारी कुत्ते होते, इतना लगा दो, एक लगा। जितनी बार मस्जिद में आगा अपनी शक्ल देखेगा, मांगे कोई भी समझ जाएगा मुझे ही कहा, और जब वो आएगा ना तो खुद लोग कभी उसे देखेंगे कभी उसे, अगली बार मांगेगा नहीं। खत्म करेंगे ये रिवाज इंशाअल्लाह। मैं क्या बात आपसे कह रहा था, हम अपनी तबीयत के मुताबिक शरीयत को चाहते हैं, शरीयत के मुताबिक तबीयत बदले, तबीयत के मुताबिक शरीयत नहीं लानी। सुनो जी, हो तो 1500 चलते, तुम 5000 क्यों ले रहे हो? तसव्वुर तो इस्लाम में बारात का भी नहीं है, तू क्यों लेकर आया 150? है ही नहीं इस्लाम में बारात, लेकिन ले लेके हम चल रहे। इसी तरह हमें अपनी जरूरत पे इस्लाम याद रहता है, जब इस्लाम की जरूरत होती है तब इस्लाम याद नहीं रहता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मुझे इन उलमा ने बताया, अल्लाह इन उलमा को सलामत रखे, ये अच्छी बात है, ये इनकी बेदारी और इनकी मेहनतों का नतीजा कि इस इलाके में डीजे बाजे का तमाशा खत्म है कि नहीं? ऐसा ही अल्लाह आपको सलामत रखे माशाअल्लाह। अगर कोई बाहर वाला कहे ना डीजे लेके आऊंगा, तो कहिए गांव से बाहर बजा लिए, लेकिन लेके आएगा रोटी नहीं मिलेगी। हमारे गांव में भी ना आई हो। और अगर कोई ये कहे कि नहीं जी मेरे गांव में बारात डीजे सही आती है, तो फिर शादी से इनकार कर दे। कहना हमें कनीज़े फातिमा चाहिए, नचनिया नहीं चाहिए दुल्हन। कचौचा शरीफ देखा है? देखा है कभी? गए हो वहां पे? तालाब देखा है? क्या काम है उसका? उसके पानी में शिफा है, और असर वालों के लिए उसी तालाब में लटके हैं बड़े अच्छे अच्छों के भूत, अच्छे अच्छों के भूत उतर जाते हैं। जो लोग तबीयत के मरीज होते हैं, जो लोग तबीयत के मरीज होते हैं वो कचोचा जाते हैं, जो अकीदे के मरीज होते हैं वो बरेली जाते हैं। यहां का एक घूंट पानी तबीयतें सवार देता है, वहां का एक सलाई सुरमा अकीदे निखार देता है। ये याद रखिए। लेकिन सब मानते हैं, सब जानते हैं उस पानी में शिफा है, लेकिन फिर भी कह रहा मौलाना बीवी को कई जगह ले गया, ओवैस मियां को भी दिखा लिया, बादशाह मियां को भी दिखा लिया, सुहैल मियां को भी दिखा लिया, कलियर में भी देख पका ली, अजमेर में भी चादर चढ़ा ली, देवा शरीफ भी चला गया, वहाँ भी कबाब खाई आया, वहाँ भी जलेबी खा ली। मैंने कहा फिर कचौचा चला जा, कहा 40 दिन रह के आ गया, औरत का भूत ही नहीं उतरा। मैंने कहा अगर कचौचा में भी नहीं उतरा तो फिर भूत तेरी औरत में नहीं, तेरी औरत ही भूतनी है। उतरे उसका जिस पर चढ़ा हो, जो पूरी भूतनी है वो तो एक ही सूरत है। क्या आप अपने अब्बा के घर ठीक, हम अपने अब्बा के घर ऐसे ही बचोगे। लेकिन बाद में तावीज लेने से कोई फायदा नहीं। एक तावीज पहले ले ले, और वो तावीज कौन सा? इसमें कई घर तबाह हो, औरतों ने शोहरों की जायदादें बिकवा दी, इतना ड्रामा चल रहा है घूमने के चक्कर में। वो भी कह रहा मसला पूछना। मैंने क्या? बोले हमारी औरत ने कलियर में डेग मानी है। मैंने इसकी डेग भी छोटी मोटी नहीं, कलियर में जाके हो रही। वहां कौन है? कहा शाबिर पाक का। वो कौन है? कहा वली। तो मैंने कहा वली कौन होता है? जिसे मजार के बाहर की खबर है। कहा हाँ। तो मैंने कहा जो अपने कदमों की खबर रखता है वो तेरे शहर की खबर नहीं रखता होगा। अगर डेग ही बनानी है उनके नाम की, यहाँ बांट के गरीबों को खिला दे, जितना वहां जाके अजमेर वाला राजी होगा उतना यहीं से राजी होता है। लेकिन टहलने के तरीके हैं, घूमना चाह रही है। बेचारा आदमी सीधा मिल गया, बर्बाद कर दिया। क्योंकि कई तावीज के इतने बड़े बड़े शोरूम खोले बैठे, दुकान नहीं कहूंगा, शोरूम। कह रहा ये 1151 का है, ये 7786 का है, ये 11वीं शरीफ की निस्बत से 11,000 का। अब बता जाफरान वाला लेगा तो फिर 51,000 का है ना। तो जम के दुकानें चल रही है। सबसे बड़ा तावीज रब का कुरान है, सबसे बड़ा तावीज रब का कुरान है। जिसे कुरान नहीं आता वो पूरी जिंदगी तावीजों के चक्कर में पड़ा रहेगा, और जिसे कुरान आता है ना वो रोज सूरह यासीन पढ़े। खुदा की कसम कोई बला घर में आ ही नहीं सकती है। पढ़ेंगे इंशाल्लाह, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बच्चियों को भी पढ़ाएंगे, बहन बेटियों को कुरान पढ़ाएंगे। पढ़ाए ना पढ़ाए जहेज में देंगे। हाँ जी, जहेज में देंगे। पढ़ाए या ना पढ़ाए जहेज में देंगे। एक बात आपसे पूछता हूँ सारे लोगों से, अच्छी बात, सबसे बड़ी दौलत जहेज है।
कुरान से बड़ी दौलत क्या होना चाहिए। लेकिन मजा तब है कि गाड़ी में कुरान जाए ना जाए, बेटी के सीने में कुरान जाना चाहिए। बेटी के सीने में कुरान जाना चाहिए। हमारी गफलत जानते हो, होता क्या था, अब तो चलो नहीं बजाते, अल्लाह करे कभी ना बजे, कभी ना बजे, नहीं बजेगा ना इंशाल्लाह कभी। अदनान भाई आप ही हाथ उठा रहे हो क्या, आप ही का ठेका है क्या? नहीं बजेगा, सारे वादा करें, नहीं बजेगा ना इंशाल्लाह कभी, नहीं बजेगा। जो लोग बजाते हैं उनसे एक सवाल, हजरत जी बहन बेटी किसे प्यारी नहीं है, जरा बता दे। सबको प्यारी है, सबको प्यारी है, मगर होता क्या था, आखिरी बात कर रहा हूं, मेरा वक्त ऊपर सुई चली गई। हाँ आखिरी बात कर रहा हूं, खुदा करे ये बात आपके जहनों में उतर जाए। मैं समझाना चाहता हूं, होता क्या था, पहले जब बेटियां रुखसत होती थी तो बाप खाना खाना छोड़ देता था। यही होता था, जिनके बाल सफेद हो गए ये तहकीक उनसे करना जाकर। भाई रोते थे छुप छुप के बहन जाने वाली, लेकिन आज बहन कल रुखसत होने वाली है, भाई पूरी रात पौवा मार के डांस कर रहा है। ऐसा लग रहा बहन नहीं बड़ा रुखसत कर रहा है घर से। है ना अभी 5 मिनट के पास, ठीक है जी, क्या कर रहे हैं, डांस। संभल के सुनिएगा, अल्लाह करे बात आपके ज़हन में उतर जाए। जैसे ही शादी की रात करीब आती, तख्त लगाया जाता, तख्त, डब्बे रखे जाते, कहते मौलाना हमने कोई बाहर से बहुत नाचने वाली थोड़ी आई थी। घर का बड़ा बूढ़ा कह रहा, अरे कहीं बाला की कूद लिए थे, ये कह रहे अब्बा, कह रहा तुम तो बिला वजह खपा हो रहे हो, नाचने वाली थोड़ी आई थी, बाला की थे घर के। मैंने कहा तुझे गैरत क्यों नहीं आती, कम से कम बाहर वाली नाचने वाली आती है, वो तो पेशावर कहलाया करती है, वो तो कम से कम बेगैरत कही जाती है, उनकी तो हया जा चुकी है। तू कहता बच्चे कूदे थे, खुदा की कसम बच्चे नहीं कूदे हैं। ये जो तख्त पे बच्ची कूदी है या तो तेरी बेटी है या मेरी बेटी है, सिर्फ बच्ची नहीं आई है इस तख्त पे नाचने के लिए, तेरे घर की इज्जत आ गई है, तेरे बेटे ने डांस नहीं किया है बल्कि तेरे घर की इज्जत नाच गई है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, कभी गैरत का चश्मा लगा के तो देख। तू कहता है बच्चे कूदे थे, ये बच्चे नहीं है, ये तेरे आने वाली नस्ल का फ्यूचर है, ये इस्लाम का मुस्तकबिल है, ये आने वाली नस्लों के बड़े हैं। अगर ये नाच करके बहू लाएंगे तो तेरी आने वाली औलाद नंगी होकर के बहुओं को लाएगी, और जो कौमें नाच करके बहुएं लाती हैं उनकी गोदों में सलाहुद्दीन नहीं आता, डांसर आया करते हैं। अगर सलाहुद्दीन चाहते हो कनीज़े फातिमा लाओ, अल्लाह तुम्हारी गोद में सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा करा। ये जरूरी। अब सुने, पहले बाप रोते थे, लेकिन अब बहन की शादी है, भैया नाच रहा है, बेगैरती देखो हद, कमीनेपन की भी हद होती है, कुत्तों को भी रिश्तों की हया होती है, इसे रिश्ते की भी हया है। हाँ हम इतने कहे गुजरे, बहन रुखसत होने वाली, बुजुर्गों ने कहा बहनों से कभी लड़ना नहीं, गलती हो जाए तो उन्हें मारना नहीं। याद रखिएगा ये मेहमान है, किसी घर से 18 साल में चली जाएंगी, किसी से 22 में चली जाएंगी, और ये वो परिंदे हैं जिस दिन ये शजर से उड़ जाएंगे ना, फिर शायद ये जिंदगी में कभी अपना हक लेने नहीं आएंगे। ये बड़े बूढ़ों ने कहा, ये बड़े बूढ़ों ने कहा है बहन बेटियां सभी की प्यारी होती है, लेकिन हमने उनकी रुखसती पे डीजे बजाया, बाजे बजाए, खुदा की कसम सुबह जहेज लगा, सबसे ऊंची जगह पे कुरान रखा गया, तो सारे जहेज की लिस्ट बन गई, सबसे ऊपर कुरान का नाम था। मुझे पता तो सही, आज जब लिस्ट बनती है कहता नहीं जी सबसे ऊपर कुरान का नाम लिखो, हमने कुरान रखा है जहेज के अंदर। जब बेटियां रुखसत होती है तो बेटी गाड़ी में बाद में जाती है, पहले कुरान लाया जाता है, तब बेटी को कुरान के साए में रुखसत करना है। मैं पूछना चाहता हूँ, आज जब जहेज लग रहा है तब तुम्हें कुरान याद आया है? कल 3 दिन से डीजे बजता रहा, तब कुरान कहाँ था? तेरे घर के अंदर नाच गाने होते रखे, तब कुरान कहाँ था? तेरे घर के अंदर हल्दी के नाम पे बदतमीजी होती रखी, तब कुरान कहाँ था? बेगैरती के नाम पे फोटो डाले गए, तब कुरान कहाँ था? जब जहेज के नाम पे बेटी को जहेज दिया जा रहा है तब कुरान याद आ रहा है, जब बेटी ससुराल जा रही है तब कुरान दे रखे हो, जब दुनिया की बच्चियां कुरान पढ़ती थी तुम गरीबों की तालीम कहते रखे, लाइल्मों की तालीम कहते रखे, बेटियों को IAS बनाना तुमने अफजल समझा, कुरान पढ़ाना मुनासिब नहीं समझा। मैं कहता हूं मत दे अब कुरान, अभी इसकी जरूरत रही है, बचा तो तब था ये कुरान सर पे बात में आता, बेटी के सीने में कुरान पहले उतार दिया, ये जरूरी। लेकिन जिनके सीनों में कुरान नहीं वो ससुराल के लिए नहुसत बन जाती है जाकर के, इसलिए कि जो कुरान वाली होती हैं वो फजर पढ़ती हैं, रब को राजी करती हैं, फिर मुसल्ले पे बैठे बैठे कुरान की एक रुकू, एक आयत, एक सूरत की तिलावत करती हैं, फिर उसके बाद जब हाथ उठाती है ना, याद रखिएगा जब बहन बेटी के हाथ उठते हैं तो अल्लाह खाली नहीं लौटाता है,
अल्लाह खाली नहीं लौटाता, नहीं लौटाता अल्लाह खाली। लोग कहते हैं बरकत नहीं है, हम तो सीधी बात कहते हैं, जाओ तलाश करो जाकर रिस्क माँ के कदमों में। बाप के कंधे दबा के कभी दुआ करा, माँ का धमन पकड़ के कभी रोजी के लिए दुआ मांगा। लोग कह देते हैं माँ बाप खत्म हो गए, तो फिर हम कहते हैं जाओ बहन दो। का बहन भी कोई नहीं, मैंने कहा फिर बेटी तो होगी। हाँ बेटी है। मैंने कहा जा बैठा ले उसे, मुसल्ला बिछा, 2 रकात नमाज हाजत पढ़, उसके बाद बेटी को बुला आगे बैठा, उसके हाथ अपने हाथों में ले और फिर नीली छत वाले को रू के दिखा कि मालिक मेरी सूरत तो नहीं रिस्क के लायक, इस बच्ची के सदके में रोजी अता फरमा। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जब तेरी दुआ पे तेरी बेटी आमीन कहेगी, हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह रिस्क का इंतजाम अर्शों से पहले फरमा दे। मगर यह है जिनसे मांगना था उनसे मांगा नहीं, जिनसे आमीन कहलवाना था उनसे कहलवाया ही नहीं। खुदारा बहन बेटियों को कुरान दो, उन्हें दीन सिखाओ, खुद भी दीन सीखो। हमने दौलत कमा ली, IAS IPS बन भी गए और कुरान नहीं सीखा तो क्या सीखा? एक ही तो हमारे पास किताब है। पछताओगे, बुढ़ापे में जाकर रोना पड़ेगा, काश कुरान पढ़ लिया होता। कसम खा के कहता हूँ, जब सगी औलाद साथ छोड़ जाती है ना, तो यही कुरान साथ देता है, यही कुरान साथ देता। जाओ मस्जिदों में जाके देखो, कोई 70 साल का कुरान लेके बैठा, कोई 60 साल का लेके बैठा, जाके देखना ये वो लोग जिन्हें कोई मुंह नहीं लगाता। जब दुनिया ठुकराती है तो फिर खुदा की रहमतें सीने से लगाया करती हैं। फिर उसी कुरान से दिल लगता है, जिसे कभी खोलने की मोहलत ना मिली, जिसे कभी पढ़ने की तौफीक नहीं हुई, जिसे कभी देखने को हमने अच्छा ही नहीं समझा, आज वही सीने से लगाएगा हमें। सबसे अच्छी किताब दुनिया के अंदर कुरान है, इसे पाबंदी से पढ़ने के आदि बनिए। पढ़ भी नहीं पाते हो तो रोज ज़ियारत किया करो, रोज चूमा करो, घर से निकला करो तो उसे सर पे रख के उसे चूम के घर से जाया करो, उसके सदके में दुआएं मांग के निकला करो। तेरी मेहनत असर करेगी और उससे ज्यादा खुदा की रहमतें असर करने लग जाएंगी। करेंगे इंशाल्लाह, पढ़ेंगे इंशाल्लाह कुरान, सीखेंगे दीन इंशाल्लाह, बहन बेटियों की इज्जत करेंगे इंशाल्लाह, ताकि कल बहन अगर किसी की रुखसत हो तो डीजे नहीं बजना चाहिए। अल्लाह तौफीक दे तो भाई मस्जिद में जाए, मुसल्ला बिछा के रो के रब से कहे मालिक बहन मेरी है, पूरी जिंदगी सूखी रूखी खिलाई, मगर मेरे मालिक मैंने बहन की दिल शिकनी नहीं होने दी। आज अच्छे घर जा रही है लेकिन गैर है। मालिक इतनी इज्जत देना मेरी बहन बेटी को, ताकि उसे टुकड़े से पहले ताना ना मिले, उसे रोटी से पहले गाली ना मिले। अल्लाह मेरी बेटी मेरी बहन का नसीब इतना अच्छा कर देना कि वो किसी की ताने सुन के रोटी ना खाए, उसे चटनी मिले मगर खुदा तेरी रहमत के सदके में उसे इज्जत की चटनी मिले। ये दुआएं मांगा करो बहन बेटी के लिए, लाज़िमी ये दुआएं। हमने जब से डीजे बजाने शुरू कर दिए, अमीरों की बेटियां भी भूखी सो जाती हैं, मगर खुदा की कसम